कभी सोचा है कि जिंदगी भर कितने लोग अपने सच्चे सपनों को अधूरा ही छोड़ देते हैं? ये बात हैरान करने वाली है ना? कितने लोग खुशियों, कामयाबी और दौलत के सपने देखते हैं, मगर जिंदगी की उबाऊ रस्मों, डर और अनिश्चितताओं में ही उलझे रह जाते हैं। सच तो यह है कि किस्मत या सही मौके का इंतजार करना कोई राज नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर सालों तक रिसर्च करने के बाद मैंने पाया है कि कुछ आसान मगर जबरदस्त सिद्धांत ऐसे लोगों को कामयाब बनाते हैं जो बस ख्वाब देखते रह जाते हैं। आज मैं आपको वो 10 नियम बताऊंगा जो असली कामयाबों को आगे बढ़ाते हैं, और मैं वादा करता हूं अगर आपने इन्हें अपनाया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका दिमाग ही वो युद्ध भूमि है जहां आपका भाग्य बनता है। कितनी बार आप नकारात्मक विचारों के जाल में फंस गए होंगे। सुबह उठते ही आपको ये एहसास हुआ होगा कि आज का दिन पहले ही खराब हो गया है, या फिर आपने कभी कोई सपना देखा होगा, अपना खुद का काम, अच्छी जिंदगी, अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव, और तुरंत आपके दिमाग में आवाज आई होगी, तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, या बाद में कर लेना। धोखा मत खाएं, ये कोई मामूली विचार नहीं है, ये बेड़िया है जो आपको एक साधारण जिंदगी से बांध कर रखती है। मैंने ये बात सालों पहले समझी थी जब मैं एक जवान रिपोर्टर था और जवाब ढूंढ रहा था। सन 1908 में मुझे एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का मौका मिला, एक ऐसे शख्स से जिसने एक आइडिया को लोहे के साम्राज्य में बदल दिया था और इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। उसके पास मुझसे ज्यादा पढ़ाई या मौके नहीं थे, मगर उसका दिमाग एक किले की तरह मजबूत था। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैंने कभी नहीं भुलाया। जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। इस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो और मुझे पता चला कि मेरी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि मेरे अपने दिमाग की आवाज थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग आपको क्या कहता है? जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आपके पास कभी भी काफी पैसे नहीं होंगे? क्या आपको अपने हालात पर शर्म आती है, या फिर आपको ज्यादा चाहने का गुनाह बोध होता है? ये सब भावनाएं आम हैं। उस द्वार के अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे जितने की जरूरत है। मगर क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली समस्या पैसे नहीं, बल्कि आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका है। आपका दिमाग ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कभी भी काफी पैसे नहीं होंगे, तो यही बात सच हो जाएगी। मगर अगर आप अपने दिमाग को मौके ढूंढने, हल निकालने और अपनी काबिलियत पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, तो दुनिया भी आपका साथ देगी। सोचिए कितनी बार आपने किसी आइडिया को इसलिए मरने दिया क्योंकि आपने खुद से कहा यह काम नहीं चलेगा। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को हरा दिया होगा। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। जब मैं जवान था तब मैं एक छोटे शहर में रिपोर्टर था और बस गुजारा करने के लिए कमाता था। मुझे कुछ ऐसा लिखने का सपना था जो लोगों की जिंदगी बदल दे। मगर हर बार जब मैं लिखने बैठता तो मेरे दिमाग में आवाज आती, तुम कौन हो, कोई तुम्हारा लिखा हुआ नहीं पढ़ेगा। वो आवाज मुझे रोक देती थी। जब तक कि एक दिन मेरे एक दोस्त से लंबी बातचीत करने के बाद, जिस पर मुझे विश्वास था, मैंने अपने दिमाग की आवाज बदलने का फैसला किया। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या होगा अगर मैं कामयाब हो जाऊं? क्या होगा अगर कोई इसे पढ़े और उसकी जिंदगी बदल जाए? मैंने एक पेज लिखा, फिर दूसरा। हर शब्द शक से लड़ाई था, मगर हर जीत ने मुझे ज्यादा जिंदा महसूस कराया। उन पन्नों के इकट्ठा होते देखने की खुशी, ये एहसास कि मैं खुद से कुछ बड़ा बना रहा हूं, लाजवाब था। ऐसा लगा जैसे कोई ऐसी मशाल जल गई हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब आपकी कल्पना कीजिए, शायद आप एक नौकरी छोड़ना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं, मगर आपको डर है कि आपको कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। शायद आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, मगर आपको लगता है कि आपके पास ना तो जानकारी है और ना ही पैसे। या फिर शायद आप बस खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, मगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। ये शक स्वाभाविक है, मगर इनसे आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। आज आप ये कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज बदलना शुरू कीजिए। समय नहीं है कि जगह कहिए, मैं कैसे उन कामों को प्राथमिकता दूं जो जरूरी है। मैं काफी अच्छा नहीं हूं कि जगह पूछिए, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। एक डायरी लीजिए और आज जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आया है उसे लिख लीजिए। अब उसके आगे उसका हल लिखिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि मैं कभी कर्ज से नहीं छुटकारा पाऊंगा, तो लिखिए,
मैं आज 15 मिनट तक पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ूंगा। ऐसे छोटे छोटे काम आपकी सोच को बदल देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी को देखिए, वो अमीर घर में नहीं पैदा हुआ था। वो एक गरीब प्रवासी था जो कारखानों में काम करता था। इससे पहले कि वो उद्योग जगत का बादशाह बनता, उसमें क्या खास था? उसे अपनी जीत पर विश्वास था, भले ही दुनिया कुछ और ही कह रही हो। दूसरी तरफ सोचिए, इस दौर के कितने काबिल लोग जैसे 20वीं सदी के शुरुआती दौर के कुछ उद्योगपति नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने डर और शक को अपने दिमाग पर हावी होने दिया। उनके पास बेहतरीन आइडिया थे, मगर उन्होंने कभी काम नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि वो इसके लायक नहीं है। ये गलती मत कीजिए। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, जो आप बोते हैं वही उगता है। शक के बीज बोएंगे तो नाकामी मिलेगी, आत्मविश्वास और काम के बीज बोएंगे तो कामयाबी मिलेगी। आपके लिए एक चुनौती, अगले 14 दिन हर सुबह खुद के बारे में एक सकारात्मक बात लिखकर शुरू कीजिए। जैसे मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं, या आज मैं अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। इसे जोर से पढ़िए, इसे महसूस कीजिए, फिर ऐसा कोई छोटा काम कीजिए जिससे पता चले कि आपको इस पर विश्वास है। ये एक अध्याय पढ़ना हो सकता है, कोई जरूरी कॉल करना हो सकता है, या अपने पैसे को व्यवस्थित करना हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग सकारात्मक बातें करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वह अपने दिमाग को संभव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, असंभव पर नहीं। क्या आपको कभी खालीपन महसूस हुआ है? ये एहसास की जिंदगी गुजर रही है और आप वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं। हम सभी को ये एहसास हुआ होगा, मगर उन लोगों में और उन लोगों में अंतर यही है जो फंस जाते हैं और जो कामयाब हो जाते हैं। वह है इन विचारों से निपटने का तरीका। अपने दिमाग को अपना दुश्मन मत बनने दीजिए, इसे अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाइए। खुद पर विश्वास करना चुनिए, भले ही कोई और विश्वास ना करे। काम करना चुनिए, भले ही डर आपको फुसफुसाए कि आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी ये नहीं तय करती कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये तय करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अपने दिमाग पर काबू पा लीजिए और दुनिया आपकी हो जाएगी। क्या आपको कभी कुछ नया शुरू करने का बहुत जोरदार आग्रह हुआ है? कोई प्रोजेक्ट, कोई सपना, कोई बदलाव, और फिर उसे देखते ही देखते बिखरते हुए पाया जब शुरुआती उत्साह खत्म हो गया? कितनी बार आपने खुद से वादा किया है कि आप पैसे बचाएंगे, नियमित रूप से जिम जाएंगे, या किसी ऐसे आइडिया पर काम करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, मगर कुछ दिनों बाद सब भूल गए? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आप काबिल नहीं हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रेरणा पर भरोसा किया, और प्रेरणा गर्मी की हवा की तरह है, जल्दी आती है और ज्यादा जल्दी चली जाती है। जो सपनों को सच में बदलता है वो है अनुशासन, वो खामोश और अटल ताकत जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपके अंदर की आवाज आपको बिस्तर पर लेटने, टालने या हार मानने के लिए कह रही हो। मैंने ये बात हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को देखकर सीखी, जिन्होंने अपना साम्राज्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो हर दिन प्रेरित महसूस करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो करते थे जो करने की जरूरत थी। हर दिन बिना किसी समझौते के वो जल्दी उठते थे, योजनाओं की समीक्षा करते थे, समस्याओं का हल निकालते थे, भले ही वो कितने भी थके हुए हो या कितनी भी आलोचनाएं आ रही हो। उनका अनुशासन ही उनका कवच था और इसने उन्हें अजय बना दिया। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने कहा है आज मन नहीं है, या शायद सोमवार से शुरू करूंगा जब मैं और तैयार हो जाऊंगा। ये शब्द जाल है। ज्यादातर लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, मगर कामयाब लोग जानते हैं कि सही मौका कभी नहीं आता। वो तब भी काम करते हैं जब वो थके हुए होते हैं, तब भी जब उन्हें खुद पर शक होता है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता। मुझे अपनी जिंदगी का वह दौर याद है जब मैं बम मुश्किल अपने खर्चे चला पा रहा था। मैं एक जवान रिपोर्टर था जो एक ऐसी किताब लिखने का सपना देख रहा था जो लाखों लोगों को प्रेरित कर सके, मगर रोजमर्रा की जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। मैं देर से घर आता था, दिमाग भ्रमित था, शरीर आराम मांग रहा था, हार मानने की लालसा बहुत थी। मगर मैंने फैसला किया कि चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, मैं हर दिन कम से कम एक पेज लिखूंगा। बस एक छोटा सा वादा था, मगर इसे तोड़ना नहीं था। महीनों बाद वो अलग अलग पेज अध्याय बन गए और उन अध्यायों ने मेरी जिंदगी बदल दी। हर लिखा हुआ पेज एक छोटी सी जीत की तरह था, और इस बात से जो गर्व मिला ये जानकर कि मैं अपना वादा निभा रहा हूं, वो ऐसी चीज थी जिसे कोई थकान मिटा नहीं सकती थी। और आप कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को छोड़ दिया
क्योंकि आपको काम करने का मन नहीं था। शायद आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, मगर आपको लगता है कि आपको शुरू करने के लिए किसी बड़े प्रेरणा के पल की जरूरत है। या फिर शायद आप अपना करियर बदलना चाहते हैं, मगर आप इसे टाल रहे हैं क्योंकि ये सही समय नहीं है। उस दौर के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग लगातार आदतें बनाते हैं, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो, उनके तरक्की करने की संभावना उन लोगों से ज्यादा होती है जो प्रेरणा के झटकों पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुशासन इरादों को नतीजों में बदल देता है। ये वह चीज है जो आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है जब अलार्म बजता है, भले ही बाहर ठंड हो। ये वह चीज है जो आपको अखबार पढ़ने की बजाय किताब पढ़ने पर मजबूर करती है जो बेकार खबरों से भरा है। ये वो चीज है जो आपको हर दिन 10 पैसे बचाने पर मजबूर करती है, भले ही वो कम लगे, क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ ये पैसे डॉलर बन जाएंगे। आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं? कुछ छोटा मगर महत्वपूर्ण चुनिए और इसे अपना अटूट वादा बना लीजिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो फैसला कीजिए कि आप हर दिन 15 मिनट चलेंगे बिना किसी बहाने के। अगर आप पेशेवर रूप से तरक्की करना चाहते हैं तो हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकालिए। ये बिजनेस की किताब हो सकती है या कोई ऐसी स्किल जिसे आपके बॉस कदर करते हैं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। समझौता मत कीजिए। आज मैं बहुत व्यस्त हूं मत कहिए। जब आप किसी काम को आदत बना लेते हैं तो वो आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता, वो बस आपका काम बन जाता है। और जानते हैं क्या होता है? अनुशासन के ये छोटे छोटे काम इकट्ठा होने लगते हैं। ये आपके दिमाग को फिर से बनाते हैं, आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करते हैं और समय के साथ आपकी पहचान बदल देते हैं। आप वो इंसान नहीं रहते जो कोशिश करता है, और वो इंसान बन जाते हैं जो करता है। दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में सोचिए जो बड़े बन सकते थे मगर अनुशासन की कमी के कारण नाकाम हो गए। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में मैंने ऐसे प्रतिभाशाली आविष्कारकों की कहानियां सुनी थी जिनके पास क्रांतिकारी आइडिया थे, मगर उन्होंने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया। वो सही मौके, सही प्रेरणा का इंतजार करते रहे और आखिर में भुला दिए गए। जबकि दूसरों ने, जैसे फोर्ड ने काम किया और जीत हासिल की, उनके जैसे मत बनिए। अपने सपनों को इंतजार में मत मरने दीजिए। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत वो बनेगी। कुछ छोटे से काम से शुरू कीजिए, जैसे हर सुबह अपना बिस्तर लगाना। ये मामूली लगता है, मगर यह आपके दिमाग को यह संकेत देता है कि आप अपने आप पर काबू रखते हैं। फिर एक और आदत जोड़िए, शायद सोने से पहले किसी प्रेरणादायक किताब के 10 पेज पढ़ना, या शायद हर हफ्ते थोड़ी सी रकम बचाना, भले ही वो कम ही क्यों ना हो। ये काम एक ऐसी ताकत की श्रृंखला बनाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपके लिए एक चुनौती, अगले 30 दिनों तक एक छोटा सा काम चुनिए जो किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो। यह 15 मिनट पहले उठकर अपने दिन की योजना बनाना हो सकता है, या हर दिन किसी बिजनेस आइडिया के बारे में लिखना हो सकता है। इसे हर दिन कीजिए बिना किसी चूक के। हर दिन जो आपने पूरा किया है उसे लिख लीजिए और महीने के आखिर में पीछे मुड़कर देखिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं। आपको वो गर्व महसूस होगा जो ये जानने से मिलता है कि आप कुछ असली बना रहे हैं। और जब शक आएगा, क्योंकि आएगा, याद रखिए, अनुशासन मन करने के बारे में नहीं है। ये तय करने के बारे में है कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये थकान, डर और बहाने को देखकर कहने के बारे में है, आप मुझ पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि आखिर में अनुशासन सिर्फ आपको जीत दिलाने वाली चीज नहीं है। ये वह चीज है जो आपको ऐसा इंसान बनाती है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी बस गुजर रही है, जैसे आप किसी ऐसी दिनचर्या में फंस गए हैं जो कहीं नहीं ले जाती? कितनी बार आपने भविष्य की तरफ देखा है और खुद से पूछा है, बस यही है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊंगा? ये खालीपन, ये एहसास की कुछ कमी है। ये संकेत है कि आपके लक्ष्य आपको काफी चुनौती नहीं दे रहे हैं। छोटे आरामदायक सपने जो सुरक्षित लगते हैं, सोने के पिंजरे की तरह हैं, वो आपको कैद रखते हैं, भले ही वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो। अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए आपको ऐसे बड़े लक्ष्य बनाने होंगे जिनसे आपको कंपी हो, जो आपको अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकाले, जो आपको बढ़ने पर मजबूर करे। मैंने ये बात एडविन सी बर्न्स जैसे लोगों को देखकर सीखी। एक ऐसे जवान को जिसके पास ना पैसे थे, ना रिश्ते थे, ना औपचारिक शिक्षा थी, मगर एक ऐसा साहसिक लक्ष्य था जो असंभव लग रहा था। उस दौर के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उसके पास सिर्फ एक दृढ़ विचार और अटूट दृढ़ निश्चय था। बर्न्स ने ट्रेन पकड़ी, एडिसन के दफ्तर गया,
खुद को एडिसन का भविष्य का पार्टनर बताते हुए भले ही उसके पास कुछ भी ना हो। एडिसन ने पहले तो उसे मना कर दिया, मगर बांस ने हार नहीं मानी। उसने एडिसन की कंपनी में कई सालों तक मामूली काम किया, अपने मौके का इंतजार करते हुए। जब मौका आया उसने उसे पकड़ लिया। एडिसन की डिक्टेशन मशीन का प्रमुख वितरक बन गया और बाद में अमीर आदमी बन गया। उसका लक्ष्य सुरक्षित नहीं था, वो साहसिक था, और यही चीज ने उसे बदल दिया। एक पल के लिए सोचिए, आपके दिल में कौन सा सपना छिपा है, मगर आप उसका पीछा करने से डरते हैं। शायद वो अपना खुद का काम शुरू करना हो, किसी नए शहर में जाना हो, या कोई किताब लिखना हो। आप हिचकिचाते क्यों हैं? क्या आपको नाकाम होने का डर है, काफी अच्छा नहीं होने का डर है, या फिर शायद आपको डर है कि दूसरे क्या कहेंगे? ये डर स्वाभाविक है। उस द्वार के अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्य बनाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें नाकामी का डर होता है। लगभग 80% लोग ऐसे वास्तविक लक्ष्य चुनते हैं जो उन्हें चुनौती नहीं देते, मगर यही उन्हें साधारण नतीजों वाली जिंदगी के लिए मजबूर करता है। नाकामी दुश्मन नहीं है, वो रास्ते का हिस्सा है। हर गलती एक सबक है, हर ठोकर एक सीढ़ी है। अगर आप कभी नाकाम नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया जिसके लायक हो। मैंने खुद इसे अनुभव किया। जब मैं जवान था मैंने फैसला किया कि मैं अमेरिका के सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूं ताकि मैं कामयाबी का राज जान सकूं। यह इतना बड़ा लक्ष्य था जो बेतुका लग रहा था। मेरे पास ना तो साधन थे, ना संपर्क थे, ना ही प्रभाव था। कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। तुम कौन हो जो उद्योग जगत के दिग्गजों से बात करोगे? लोग कहते थे। हर अस्वीकृति एक वार की तरह थी, हर बंद दरवाजा दर्द देता था। मगर हार मानने की बजाय मैंने उन अस्वीकृतियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। हर नई ने मुझे अपनी योजना में बदलाव करने, कुछ नया सीखने और फिर से कोशिश करने पर मजबूर किया। जब आखिरकार मैं एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का इंटरव्यू लेने में कामयाब हुआ तो उस असंभव सपने के सच होने की खुशी लाजवाब थी। यह सिर्फ इंटरव्यू के बारे में नहीं था, यह खुद को यह साबित करने के बारे में था कि मैं वो हासिल कर सकता हूं जो असंभव लग रहा था। उस यात्रा ने मुझे बदल दिया। अब आपकी कल्पना कीजिए, शायद आप एक नौकरी छोड़ना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, मगर आपको डर है कि आपको कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। या फिर शायद आप अपनी खुद की दुकान खोलने का सपना देखते हैं, मगर आपको लगता है कि आपके पास काफी पैसे नहीं हैं। मैं पूछता हूं, आपको क्या रोक रहा है? क्या आपको उस थोड़े से होने के डर है जो आपके पास है, या फिर यह विचार है कि यह सही समय नहीं है? यहां सच यह है, सुरक्षित खेलने से आपको नाकामी से नहीं बचाता। इसके उलट यह यकीनी बनाता है कि आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक साफ लक्ष्य से शुरू कीजिए। मैं 3 महीने में $1 बचाना चाहता हूं। यह कम लगता है शायद, मगर यह एक कदम है। इसे बांट लीजिए। हर महीने $33, एक दिन में $1 से भी कम एक कॉफी कम पिए। हफ्ते में एक बार घर पर खाना बनाएं। इस लक्ष्य को लिख लीजिए, इसे वहां रखिए जहां आप हर दिन देख सकें। फिर एक और लक्ष्य जोड़िए। मैं एक ऐसी स्किल सीखूंगा जो मेरी कमाई बढ़ाए। यह बिक्री हो सकती है, लेखांकन हो सकता है, या मशीन ठीक करना हो सकता है। हर दिन पढ़ाई के लिए निकालिए। लाइब्रेरी से किताब लीजिए। किसी ऐसे शख्स से बात कीजिए जो पहले से ही यह काम करता है। हर कदम आपको आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में सोचिए जो दुनिया बदल सकते थे मगर उन्होंने छोटे लक्ष्य चुने। 19वीं सदी के 90 के दशक में मैंने ऐसे आविष्कारकों को देखा जिनके पास बेहतरीन आइडिया थे, मगर वो कागज पर ही रह गए क्योंकि उन्हें जोखिम का डर था। उन्होंने सुरक्षा चुनी और आज कोई उनके नाम नहीं जानता। उनके जैसे मत बनिए। एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जिससे आपको थोड़ा डर लगे। इसे अभी लिख लीजिए। इसे छोटे मगर ठोस कदमों में बांट लीजिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो हर दिन 15 मिनट किसी जगह के बारे में रिसर्च करना शुरू कीजिए और हर